हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण उपन्यास मानस का हंस के उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मानस का हंस उपन्यास का कथानक गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्त है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य में समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, उसी प्रकार उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं जीवन वृत्त का समन्वयात्मक पहलू पाठकों के समक्ष अपने उपन्यास मानस का हंस के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। उपन्यासकार ने लिखा है कि नव युवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता एक साथ झलकती है और यही उसके चेहरे को सबसे अलग विशिष्ट बना देती है। तुलसीदास ने अपने जीवन में गरीबी को भी भोगा और अमीरी को भी, अपमान भी सहा और सम्मान भी खूब पाया, कामाशक्त होकर पैर डगमगाया भी और दृढ़ता के साथ उससे अपने आप को बचाया भी। पूरी निष्ठा के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जिया और पूरे संयम के साथ सन्यासी भी भ्रमण भी किया और घोर तपस्या भी की। कहने का अर्थ, राम बोला को गोस्वामी तुलसीदास बनने के लिए जीवन की संपूर्ण संवेदनाओं से होकर गुजरना पड़ा। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के जीवन की संपूर्ण संवेदना को पूरी कलात्मकता एवं प्रामाणिकता के साथ अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस इस प्रकार ढाला है कि एक सफल उपन्यास के साथ साथ लोक कवि तुलसी के जीवन का एक क्रमबद्ध एवं मौलिक दस्तावेज बन जाता है। तुलसी का जीवन जिस प्रकार किंवदंतियों और उनकी रचनाओं में बिखरा पड़ा था, उसे एक प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करना अमृतलाल नागर जैसे प्रतिभावान सधे हुए साहित्यकार के ही बस की बात थी। अमृतलाल नागर ने उपन्यास के आमुख में लिखा है कि तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। तुलसी के जन्म लेते ही तुलसी की मां का देहावसान हो जाता है। वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब ये जानकारी उनके पिता आत्माराम दुबे को होती है तो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण तुलसी को मानते हुए उसे तुरंत अपनी नजरों से हटा देने का आदेश दे दिया। चांदी के 5 सिक्के देते हुए उन्होंने दासी मुनिया से कहा कि इस अभागे को गांव से बाहर फेंकाओ। मुनिया बच्चे को ले जाकर अपनी सास पार्वती को दे आती है, जो भीख मांग कर अपने जीवन का गुजारा करती थी। तुलसी अम्मा पार्वती के सहारे पलने लगे, पलने क्या, जीने लगे। आगे चलकर वे समाज के लिए ऐसे मूल्यवान रत्न बने जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता। ऐसे अमूल्यवान जीवन को तुलसी के पिता ने चांदी के 5 सिक्कों में तौल दिया था। तुलसी जब बड़े हुए तो अम्मा पार्वती ने उन्हें भी भीख मांगना सिखा दिया। उन्हें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। अम्मा पार्वती एवं तुलसी के मध्य का यह संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। पर हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता अम्मा, द्वारे द्वारे रियाओ, गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई न सुने, गाली दे, ये रोज रोज का दुख हमसे सहा नहीं जाता। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेरकर बुढ़िया बोली, अम्मा पार्वती बोली, ये दुख नहीं है, तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। राम बोला या तुलसीदास कहते हैं, तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? और ये सुखचैन सिंह ठाकुर
पुत्तन महाराज, जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं वो क्या पाप नहीं करते हैं अम्मा? तुलसी आराम बोला कि इस बात पर अम्मा पार्वती फिर उसे एक कहानी सुनाती है। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते जा रहा था। तो ठलुहाई में उस आदमी ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी, हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी, इस आदमी को खूब दंडो। कैसे दंडो कुतवा? राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला कि इसे किसी बड़े मठ का महंत बना दो राम जी। राम जी बोले, अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे। कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे तो खूब खा खा के मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूं। तो राम जी बोले, अरे कुतवा, इसे दंड न कह, ये तेरी तपस्या है, इससे तुझे ज्ञान मिलेगा। राम बोला बड़ा भोला था, कुछ समझा कुछ न समझा, पर बहल गया। अम्मा पार्वती की मृत्यु के पश्चात राम बोला सुकर खेत चला गया। इधर उधर भटकते, भीख मांगते, लिलाते, बिल खाते हुए राम बोला सुकर खेत जा पहुंचा। घाघरा और सरजू के पावन स्थल पर महावीर जी का एक मंदिर था, वो वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़धानी फेंका करते थे। राम बोला वही खाने लगा। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते राम बोला उस जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का उसने निर्णय ले लिया था। हनुमान जी का चबूतरा झाड़ पोंछकर और आप भी नहा धोकर राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम्हारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाता। यहीं पर राम बोला की मुलाकात बाबा नर हरिदास से होती है, जो उन्हें पहले अयोध्या ले जाते हैं और फिर काशी आचार्य श्री सनातन के पास विद्या अध्ययन के लिए। यहीं पर राम बोला तुलसीदास शास्त्री बन जाता है। तीर्थाटन करते करते फिर तुलसी अपनी जन्मभूमि विक्रमपुर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात राजा भगत से होती है और फिर राजा भगत की प्रेरणा से तुलसी का विवाह रत्नावली से होता है। तुलसीदास रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, उस पर इतना आसक्त थे कि उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। जीविकोपार्जन के लिए तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को उसके मायके छोड़कर कुछ दिन के लिए काशी चले गए, किंतु अधिक दिन वहां नहीं रह पाए और रात में ही रत्नावली से मिलने उसके घर पहुंच गए। वहीं पर वार्तालाप के दौरान रत्नावली ने तुलसीदास से कह दिया कि स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है, नारी भले ही काम बस माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर एक जगह निष्काम भी हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता, वो निरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। यह वाक्य सुनते ही तुलसीदास के कलेजे पर मानो कांच गिरी और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि अब मेरा जीवन राम के लिए समर्पित है। आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर वे घर से बहुत दूर चले जाते हैं। अब तुलसी राम के सिवा कुछ नहीं चाहते। धन, वैभव, पत्नी, पुत्र, मित्र, नाते रिश्ते, उन्हें किसी से भी अब कोई सरोकार नहीं रहा। वैराग्य लेने के पश्चात तुलसी की रत्नावली से 2 बार मुलाकात होती है, एक बार चित्रकूट में और अंतिम बार काशी में। ये दोनों घटनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं
जो उपन्यास में आई है। दोनों बार मुलाकात होने के बाद भी तुलसी अपने पद से विचलित नहीं होते। बहुत दिनों बाद राजा भगत के माध्यम से जब तुलसी और रत्नावली की अंतिम मुलाकात होती है तो उनकी परस्पर वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि तुलसी का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। उनके अंदर जितना प्रेम पहले था उतना ही आज भी है। यह दूरी केवल गिरे हुए लोग के चरित्र को उठाने या लोक कल्याण के लिए थी। ये दूरी नहीं बल्कि तपस्या थी। रत्नावली की विदुषी, तपस्विनी एवं पतिव्रता नारी थी। वो भारतीय नारी की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। तुलसी को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बनाने का श्रेय उसी को है, रत्नावली को है। राजा भगत से तुलसी ने कहा था, तुम्हारी भौजी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है राजा, उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किया है। यही बात चित्रकूट में रत्नावली से मुलाकात के बाद भी तुलसी ने कहा था। तुम्हारा आजीवन उपकार मानूंगा रत्नावली, जो दिया है उसे अब मुझसे वापस न मांगो। राजा भगत ने तुलसी को बहुत समझाया कि वो अपनी पत्नी को साथ रखें। राजा भगत के शब्दों में रत्नावली का संपूर्ण चरित्र उभर कर सामने आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भौजी का तप देखकर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन युग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। राजा ने आगे कहा, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे नंगे को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी की 2 रोटी खाकर अपने दिन गुजारती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारी बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज संभाल कर रखना, कहां तक कहें भैया, भौजी ऐसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी भी घर में ही बांध रखा है। जब रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि मैं भी अब यहीं रहूंगी तो तुलसीदास ने स्पष्ट मना कर दिया था। इस पर रत्नावली का यह प्रश्न, आप राम जी की सानिध्य चाहते हैं, यदि वो भी इसी तरह आपसे न कह दे तो? तुलसीदास को कुछ देर के लिए निरुत्तर कर देता है यह प्रश्न, किंतु फिर संभल कर बोले, श्री राम और इस अधम तुलसी में अंतर है देवी। लोक का चित्र गिरा हुआ है, उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना पड़ेगा। लोक कल्याण के लिए तुम भी तपो देवी। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। रत्नावली ने दूसरा प्रश्न किया। महर्षि ने उत्तरकांड में धोबी की निंदा सुनकर श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया है, आपने मानस में वो प्रसंग क्यों नहीं उठाया? तुलसीदास सुनकर चुप। ये चुप्पी बहुत लंबी रही। रत्नावली कहती है, यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें। तुलसी ने कहा, नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है मेरे लिए उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं है। रत्नावली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाती हूं। फिर तुलसीदास बोले, उत्तर सुन जाओ देवी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जो अन्याय मैंने तुम्हारे प्रति किया है या कर सका, वो मेरे रामचंद्र जगदम्बा की प्रति नहीं कर सकते थे। तुलसीदास की यह स्वीकृति कि मैंने रत्नावली के साथ अन्याय किया है, उसके प्रति असीम प्रेम का ठोस प्रमाण है। रत्नावली के अंदर भी तुलसी के प्रति इसी प्रकार का असीम प्रेम था। रत्नावली का अंतिम वाक्य इस तथ्य को प्रमाणित करता है। वो कहती है, जाती हूं, एक भिक्षा और मांग लूं। तुलसी ने कहा, मांगो। वो कहती है, मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करें। तुलसी ने कहा, वचन देता हूं, आऊंगा। उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने जहां एक ओर तुलसीदास के जीवन वृत्त का यथार्थ वर्णन किया, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन जीवन की वास्तविकता का भी सृजनात्मक चित्र खींचा है। लूटपाट, राजनीतिक अस्थिरता, धर्म स्थानों की विद्रूपता, गाय बैलों की तरह स्त्रियों का विक्रय,
अकाल, महामारी आदि का जीवंत एवं यथार्थ चित्र खींचकर नागर जी ने युग के संपूर्ण परिवेश को उसकी ऐतिहासिकता में मूर्त कर दिया है। तुलसी का समय हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर का समय था। यही वो समय था जब अयोध्या से काशी तक एक भीषण अकाल पड़ा था। सामान्य जन रोटी रोटी के लिए मुहताज हो गया था। चार चार मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी जवान स्त्रियां, लड़की लड़कियों तक बेच रहे थे। करुण कराहें सुन सुनकर मुझे बस राम ही राम याद आते थे। मन से श्रृंगार सूख गया था। सर्वत्र करुणा ही करुणा देखकर ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर आनंद का अस्तित्व ही नहीं है। वो केवल एक शब्द मात्र है, इसे सिर्फ पेट भरे लोग ही आपस में कह सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण एक डोम से अध खाई रोटी छीनकर भाग जाता है। जब लोगों ने आपत्ति जताई तो उसने कहा, पेट की जात एक है। और रोटी का टुकड़ा जल्दी से मुंह में ठूस लेता है। मठों का चरित्र भी गिर चुका था। छबीली का दृश्य इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। रामानुजी संप्रदाय के मठ में तुलसी कोठारी के पद पर कारक थे। मठ के महंत चरित्रहीन उल्टा मालिन छबीली के जाल में इस तरह फंसे थे कि उन्हें राम भक्त तुलसीदास का पावन चरित्र, उनकी ईमानदारी और उनकी निष्ठा नहीं दिखाई दी और छबीली के कहने पर उन्हें मठ से निकाल दिया। अयोध्या रावण की लंका बन चुकी थी। अयोध्या के समान बनारस का पंडित समाज भ्रष्ट हो चुका था। पंडों का मुख्य उद्देश्य पैसा वसूलना था, वो चाहे जैसे भी आए। एक पंडे या पंडित का एक कथन उल्लेखनीय है, अबे आता है कि नहीं, सारे जजमान, न मिला तो तुझे ही ले जाकर करवत दे दूंगा और तेरी बिटिया और मेहरुआ को बेचकर अपने दक्षिणा के पैसे वसूल लूंगा। दूसरा पंडा उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, अरे जाजा, तेरे बाप दादा 7 पीढ़ी तक आवे तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमृतलाल नागर ने उपन्यास तुलसी के शब्दों में कलिकाल को परिभाषित करते हुए कहा है, स्त्री और धन की लूट का नाम कलिकाल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। दो तगड़े लठैत कई जवान लड़कियों को लेकर बेचने के लिए घूम रहे थे। एक सफेद पोश अधेड़ लड़कियों का निरीक्षण कर रहा था। कोई लठे से कहता है, जब्बू लाल, माल बहुत उम्दा नहीं लाई, ये सब की सब ससुरियां बच्चों का बासन और झाड़ू बुहारू करने लायक ही है, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह से लड़कियों को गाय बैलों की तरह बेचना सिद्ध करता है कि समाज का चरित्र पूरी तरह से गिर चुका था, संवेदनाएं मर चुकी थी। तुलसीदास इसी गिरे हुए समाज को उठाना चाहते थे और मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे। मनुष्य और समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने जो संघर्ष और तपस्या की, उसी की संवेदना मानस का हंस उपन्यास का कथानक है, जो हर युग में प्रासंगिक बना रहेगा। उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उपन्यास के आमुख में लिखा है कि तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वो अब भी प्रेरणादायक है। धन्यवाद।